व्यवहारिक सच थोड़ा भारत की राजनीति का दूसरा है जी। पब्लिक सारी बात मान लेती है, लेकिन उसको अपनी रोजमर्रा की समस्याओं का निदान चाहिए कि नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र, ये धर्मनिरपेक्षता, ये मानवतावाद, ये समाजवाद, ये पूंजीवाद, ये एकात्म मानववाद, ये राष्ट्रवाद, ये कट्टर राष्ट्रवाद, सब बातें ठीक है। बहुजन सर्वजन सब ठीक है। लड़का को पुलिस पकड़ ले गई, वो छुटवाना है कि नहीं? ये बहुजन हिताय सर्वजन होता है, सुखाए का नारा लगाएंगे छत पकड़ होके। बताओ भैया, अपने गांव तक सड़क बनवानी है कि नहीं? राशन की दुकान अपने पड़ोस में खुलवानी है कि नहीं? इनका निस्तारण कहां से होगा? मैनपुरी मतलब भारत के, इंडिया नहीं, मैनपुरी भारत है। भारत के 90% लोगों, क्या बल्कि 95% का, हरीश जी, का किसी बात से लेने देना नहीं। वो अपने जीवन के संघर्ष में इतना जूझ रहे हैं। राशन कार्ड बन जाए, विधवा पेंशन का जो उपाय है वो हो जाए, वृद्धावस्था पेंशन मिल जाए। उनको क्या मतलब राहुल गांधी कहां से यात्रा निकाल रहे हैं और अखिलेश जी कहां से निकालेंगे? ममता जी ने क्या भाषण दिया? ये हम लोगों के लिए चकल्लस का विषय है कि मायावती जी ने ये कहा। जो दिन भर रिक्शा चला रहा है उसकी सेहत में क्या फर्क? मायावती ने क्या कहा? तात्कालिक मदद कोई कर सकता है तो फिर वो उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एक जो मुझे समझ में आता, गौतम जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही। हाँ, बाकी बातें तो वो टीवी के विमर्श की हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। क्या कि लोहिया जी ने ये कहा था, बाबा साहब ने ये कहा था, दीनदयाल जी उस वक्त ये बोले थे, और जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा, गांधी जी ने ये चिट्ठी लिखी उनको। इन बातों क्या मतलब है बताओ? ननकू कह रहा है कि भैया हमारे लड़के के एडमिशन करा दो सरकारी स्कूल में, और हम उससे कह रहे कि बाबा साहब ने क्या कहा ये देखिए। वो आप बात सुनेगा मेरी? नहीं ना। वो ताकत। फिर बात आती है कि मुलायम सिंह जी कैसे, हर वक्त तो मुलायम सिंह सत्ता में नहीं रहे उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो इसलिए प्रभावी रहते थे, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में हमेशा रहता था कि उनके सभी दलों के जो भी सरकार में उत्तर प्रदेश में रहे, उनका उतना वर्किंग रिलेशन सबके साथ था। तो उनके इलाके भर की समस्याओं के लिए उनका टेलीफोन बहुत था। क्या आज वो स्थिति है? मेरा उत्तर है नहीं। और कितने शाक्य, कितने यादव, कितने और ये सब गुणागणित जो लोग कॉपी पे करते हैं, इनसे बड़ा मुद्दा ये है जो मैं बोल रहा हूं। केवी त्रिपाठी जी के लिए हो सकता राहुल जी की यात्रा बड़ी हो, लेकिन जिसको वृद्धावस्था पेंशन मिलनी चाहिए फार्म नहीं उसका एक्सेप्ट हो रहा है, उसके लिए तो वो आदमी देवता है जो ले जाके उसका फार्म भरवा देगा। त्रिपाठी जी, राहुल गांधी की फोटो गले में टांग क्या करेगा बताओ? आदमी अपने बाप की फोटो नहीं टांग के चल रहा, दूसरे की छोड़ो भैया, ये तो समझना पड़ेगा ना। हम लोग तो यहां अच्छी अच्छी बहसें कर सकते हैं, और जब देश के लोगों से मन भर जाए तो माओ से, तुंग से लेके और तमाम विदेशी विचारकों तक चले जाए हम लोग, सुकरात अरस्तु तक। क्या दिक्कत है? लेकिन खिमसेपुर का आदमी जाने अरस्तु को, वो कह रहा भैया रास्ता बनवा देते तो ये है कि बरसात में सुविधा हो जाती। अब रास्ता कौन बनवाएगा? या तो उमाशंकर पांडे जी, अरे उमाशंकर सिंह जैसा मामला हो जाए, रसड़ा वाले राणे जी जानते हैं, कोई पार्टी, कोई सरकार नहीं 5 साल में अपने क्षेत्र की, अपने विधानसभा क्षेत्र के दुख सुख की जिम्मेदारी अपनी जेब से पूरी कर देते हैं। गलत तो नहीं कह रहा ना जी? तो जीतते हैं। वो विषय महत्वपूर्ण। और दूसरी बात मैं एक ये कहूंगा कि गुड़ न दे गुड़ जैसी बात करे, ये मेरा अनुभव है। आप बड़े तब, आप रुतबेबाज तभी मंजूर जब सरकार में हो। क्या सुशील जी, आगे के आपके अध्ययन में बात काम आएगी।
आपकी रंगबाजी जनता तभी झेलेगी जब आप सरकार में हो, तो झेल लेगी थोड़ी रंगबाजी भी, जानती भैया सरकार में है, अब इनकी चिरौरी तो करनी पड़ेगी। क्या अगर आप सरकार में नहीं हैं तो रंगबाजी नॉट अलाउड, ये जान लीजिए जनता के दिल में। जिन जिन लोगों ने सरकार में न रहते हुए सरकार जैसा एक्ट किया, वो लोग जनता के उससे हट गए। गौतम राय ने गलत तो नहीं कहा भैया। जिन्होंने रंगबाजी वही मेंटेन करनी चाहिए जो सरकार में करते थे, खत्म हो गए। अब ये हराने की ताकत बची है, थोड़े समय में वो भी चली जाएगी। मैं कहां बोल रहा हूं समझ ही नहीं आप, है ना? वो महत्वपूर्ण है। जनता में आप सुलभ हैं। मुलायम सिंह जी ने एक बार मुझसे कहा था कि जिस आदमी को प्रदेश चलाना हो, या प्रदेश में सरकार चलानी है, प्रदेश में पार्टी को महत्वपूर्ण ढंग से चलाना हो, रवि बाबू, तो मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, उस आदमी को कम से कम 2,500-3 हजार आदमी से रोज मिलना चाहिए सीधे। क्या 2,500-3 हजार आदमी से रोज मिलना चाहिए? क्या कैन यू इमेजिन? क्या करते हैं लोग? अब चुनाव के वक्त ये जो परिवर्तन है ये कितना इफेक्टिव होगा, ये तो फिर आपकी विश्वसनीयता पर निर्भर है कि जनता आपको कितना विश्वसनीय मानती है। और दूसरी बात, बीजेपी ने रघुराज शाक्य को केवल इसलिए नहीं उतारा कि वो शाक्य हैं, वो तो एक बड़ा एडवांटेज है ही, क्योंकि वो सब सेकंड लार्जेस्ट कास्ट है मैनपुरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन मुझे लगता है इसलिए भी उतारा कि रघुराज शाक्य मुलायम सिंह जी की लीगेसी को एज ए डिसाइपल, एज एक शिष्य के रूप में क्लेम कर सकते हैं हर जगह। वो उसी परिवार के बच्चे रहे, 2 बार सांसद बने मुलायम सिंह जी की कृपा से, विधायक बने, तो वो आप उनसे नहीं छीन सकते। इसीलिए आज आप देखिए अखिलेश जी डिंपल जी गए थे नेताजी की उसमें, हाथ जोड़ के प्रणाम करके आए थे। रघुराज ने माथा ही रख दिया वहां और मिट्टी लगाई। ये जो एक इमोशनल कनेक्ट है ना, वो शायद रघुराज से ही हो सकता था। बीजेपी के पास जो उपलब्ध लोग थे वहां, या तो खुद शिवपाल लड़ते बीजेपी की टिकट से, तो या रघुराज। इसीलिए रघुराज मैनपुरी में भाजपा की चर्चा कम करेंगे, देख लीजिएगा, वो नेताजी की ज्यादा करेंगे। वो जानते हैं भाजपा का जो वोट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। नेताजी के समर्थकों में कोई इमोशनल वेव ना ऐसी चल जाए जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक तरफा जाए, उसको रोकने के लिए मशक्कत करेंगे रघुराज शाक्य। और वो कहेंगे भाई मैं भी उन्हीं का बच्चा हूं। अब ये जनता तय करेगी कि रघुराज शाक्य उसके लिए ज्यादा सहज है सांसद के रूप में। निरहुआ को जब चुना है आजमगढ़ ने, तो मुझे लगता है शायद उसके पीछे जो वहां के कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भैया आप जो कुछ काम है वो निरहुआ ही करा पाएंगे। मान लो धर्मेंद्र को चुन भी ले तो ये तो काम करा नहीं पाएंगे। तो आजमगढ़ ने निरहुआ को चुन लिया। सुशील जी, बड़ी बात है। और गौतम जी, निरहुआ ने मालूम मुझसे क्या कहा था? निरहुआ ने मुझसे कहा था कि पिछली बार जब हम अखिलेश जी के खिलाफ पर्चा भरने आए थे भैया और लड़े, तो हमको लोगों ने डांटा, बोले तुम पगला गए हो, भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने आए हो यहां। लेकिन दूसरी बार निरहुआ को जिता के भेज दिया, क्योंकि काम भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, बिजली घर भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, अस्पताल भी चाहिए। ये भी एक बड़ा फैक्टर है इमोशनल वेव के अलावा।